जिंदा होने के बाद दोबारा कभी मुर्दा हो नहीं सकता। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, नबी का कौल बोल रहा हूँ। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक बोल रही है, आदमी दोबारा मुर्दा नहीं होगा, वहीं से उसकी जिंदगी की शुरुआत हो गई। इसलिए इस तरह से शुरुआत हुई कि कब्र में अगर वो ईमान के साथ गया है, नेक अमल के साथ गया है, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, खुदाए पाक की तरफ से उसके ऊपर इनाम व इकराम की बरसात होने लगती है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत की बरसात होने लगती है। कब्र में उसके लिए आजाब नहीं है जो ईमान लेकर के गया है, कब्र में उसके लिए आजाब नहीं है जो अच्छे अमाल लेकर के गया है, बल्कि कब्र में उसके लिए आजाब है जो ईमान लेकर के नहीं गया है। कब्र में उसके लिए रहमत नहीं है, उसके लिए आजाब है जो बदअमली को लेकर के गया। तो सजा और जजा कब्र ही से शुरुआत हो जाती है। कब्र से सजा भी है, कब्र ही से जजा भी है। अब आपका जहन में करीब करना चाहता हूँ, सजा और जजा किस पर वाक़ई होगा? मुर्दा के ऊपर। हमें वो तो मारा पड़ा है, उस पर क्या होगा? अगर बिच्छू भी डंक मारेगा तो असर होगा? नहीं होगा, वो मरा पड़ा है। हाथ उसका बेकार, पांव उसका बेकार, सर उसका बेकार, आंख उसकी बेकार, कान उसका बेकार, दिलो दिमाग उसका बेकार, दिल और जिगर उसका बेकार, मुकम्मल धड़ उसका बेकार, इसलिए कि वो हो गया है मुर्दा। जो मुर्दा हो गया है उस पर बिच्छू डंक मारेगा तो कुछ भी असर नहीं होगा। और कब्र तो सजा और सजा का मकाम है, कब्र ही से जजा और सजा की शुरुआत हो जाती है। तो मुझे कह लेने दो, कब्र में इंसान जब जाता है तो जिंदा होता है या नहीं? जिंदा नहीं होता, जिंदा वो होता है। इसलिए ये सजा और सजा मुर्दे पर नहीं होता है, जिंदे पर हुआ। और जब वो जिंदा हो गया तो दोबारा उसके लिए कभी ममात नहीं है। वो आलम बरज़ख में जब तक अल्लाह ने चाहा उसे रखा। कयामत जब आ जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला आलम बरज़ख से उठा करके मैदान हश्र में ले जाएगा। आओ मैदान हश्र में, आओ महशर के मैदान में। अब यहाँ पे तुमको हिसाब देना है, अब यहाँ पे तुम्हारा नाम आमाल तौला जाएगा। दुनिया में तुमने क्या किया, महशर में तौला जाएगा। दुनिया में तुमने क्या क्या काम अंजाम दिया, महशर में पूछा जाएगा। महशर के मैदान में अब इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला नामे आमाल का तराजू कायम फरमाएगा और उस तराजू में इंसान का नामे आमाल तौला जाएगा। अब नामे आमाल जिसका अच्छा होगा अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत अता फरमा देगा, और जिसका नामे आमाल खराब होगा अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम अता फरमा देगा। अब मुझे आप बताइए, जहन्नम में या जन्नत में क्या किसी को मरना है? कोई मरेगा? नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। हमेशा के लिए जहन्नम में सजा पाता रहेगा, और जो जन्नत में जाएगा हमेशा के लिए अल्लाह की तरफ से इनाम पाता रहेगा। तो इंसान जब मौत पा करके कब्र में पहुंचता है तो वहीं से इंसान जिंदा हो जाता है, और उसके बाद उसके लिए कभी ममात नहीं है, कभी उसके लिए मौत नहीं है। ये आम इंसान की बात है। ऐ मुसलमानों, जब आप इंसान की जिंदगी का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी का आलम क्या होगा? सरकारे दो आलम की जिंदगी का आलम क्या होगा? जभी तो ताजदारे इश्क मोहब्बत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत काते कुफ्र दलालत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत और रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप। आम मोमिन जब जिंदा हो सकता है तो नबी हमारे क्यों नहीं जिंदा होंगे? अच्छा, एक पक्के की बात जो मारकतुल आरा बात है, ऊंची ऊंची महफिलों में कहने वाली बात है, लेकिन आज थोड़ा सा जहन मेरा बन गया है। सुनेंगे आप लोग? जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। टाइम कितना हुआ बता दीजिए।
वक्त तो बहुत ज्यादा हो गया, वरना ज़हन तो मेरा आज थोड़ा सा बन गया था कि आपको ऐसी ऐसी बातें मैं आज सुनाऊंगा जो बड़ी बड़े जलसों में मैं सुनाया करता हूँ। लेकिन थोड़ा सा फकत सुन लीजिए, थोड़ा सा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हयात से कल भी थे और हयात से हुजूर आज भी हैं और हयात से हुजूर हमेशा हमेशा रहेंगे। हुजूर के लिए तो मरना है ही नहीं है, मौत फकत एक आन के लिए है, उसके बाद हुजूर के लिए हमेशगी के लिए जिंदगी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने हुजरे आयशा में कब्र को खोद करके कब्र के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्दे अतहर को दाखिल फरमाया, तो सुनो गौर से, हदीस पाक में मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान हिल रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान हिल रही थी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु ये हुजूर की कब्र के नीचे उतरे। कब्र के नीचे उतरना ये कोई गलत बात नहीं है मोमिनो। आज हम और आप कब्र में नीचे उतरने से भागते हैं, हम और आप डरते हैं, खौफ खाते हैं। खौफ मत खाओ, कब्र में सबको एक दिन उतरना है, कब्र में सबको एक दिन जाना है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जस्दे खाकी को उतारने के लिए कब्र अनवर में तशरीफ ले गए थे। जब हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने देखा कि कब्र में एक आवाज आ रही है, एक आवाज आ रही है, एक सदा आ रही है, और ऐसी सदा आ रही है कि अगर मैं उस सदा को सुना दूंगा तो आपका दिल भाग भाग हो जाएगा, आपका ज़मीर झूम उठेगा। आप उसको सुनने के लिए तैयार हैं? जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कब्र में एक आवाज आ रही थी, जिस आवाज को हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कान से सुना था। वो कौन सी आवाज थी? कब्र में आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदियल्लाहु ताला चारों तरफ देखने लगे, ये रब्बे हबली उम्मती बोलने वाला है कौन? ये रब्बे हबली उम्मती की सदा लगाने वाला है कौन? चारों तरफ हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ देखने लगे। देखते देखते जब सरकार के चेहरे पर उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने क्या देखा कि रब्बे हबली उम्मती कहने वाला कोई और नहीं है, बल्कि रब्बे हबली उम्मती कहने वाला सरकारे दो आलम है, ताजदारे मदीना है। नबी अपनी जबान से कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, जिसका तर्जमा ये है कि ऐ परवरदिगार आलम हमारी उम्मत को हमारे हवाले पर। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीस पाक मरवी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। अच्छा, जबान से आदमी बोलता कब है? मर जाता है तब ना, मरता है तब नहीं बोलता है। साहब सर हिला रहे हैं। आदमी मरता है तब नहीं बोलता है जबान से? अमा नहीं, मरता है तो नहीं बोलता, जिंदा जब रहता है तब बोलता है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं रब्बे हबली उम्मती। अब मुझे आप बताओ, आका मर गए या आका जिंदा? नबी मर गए या नबी जिंदा है? अमा उसका नबी मर गया, उसका नबी मर गया जो कौम मर गई है, मुसलमान मरा नहीं है, मुसलमान का नबी भी मरा। मुसलमान जिंदा है, मुसलमान का नबी भी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मौत एक ऐसी चीज है ना, मौत से डरना मत, कभी भी मत घबराना। मौत तो एक दिन सबको आनी है, एक दिन सबको मरना है, हर एक को दुनिया छोड़ना है। तो मौत से क्यों डरते हो? अमा डरना हो तो उससे डरो जिसने मौत को पैदा किया। डरना हो तो उससे डरो जिसने सारी दुनिया को पैदा किया है। मौत से क्यों आदमी डरता है? मैं कहता हूँ मौत से मत डरो, अल्लाह से डरो। मौत से डरने वाला कमजोर होता है, अल्लाह
अल्लाह से डरने वाला ताकतवर होगा। जो खुदा से डर गया है ना, जो अल्लाह से डर गया है ना, दुनिया ने उसी को गौसे आजम कह दिया है। जो अल्लाह से डर गया है ना, दुनिया ने उसी को ख्वाजा गरीब नवाज कह दिया है। जो अल्लाह से डर गया है ना, दुनिया ने उसी को मखदूम अशरफ कह दिया है। जो अल्लाह से डर गया है ना, दुनिया ने उसी को मखदूम बिहारी कह दिया है। जो अल्लाह से डर गया है ना, दुनिया ने उसी को गौसे बंगाला कह दिया है। जो अल्लाह से डर गया है ना, दुनिया ने उसी को इमाम अहमद रजा। तो अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह से डरने वाला हमेशा ताकतवर होता है, पावरफुल होता है। इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है, आप जाकर के देखिए ना, कभी मांग के देखिए ना, इन अल्लाह के वलियों की बारगाह में पहुंचिए और मांगिए, अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है या नहीं फरमाता। आप मांगिए ख्वाजा गरीब नवाज से, मांगिएगा ख्वाजा गरीब नवाज से, तुम्हें देगा खुदाए पाक, अल्लाह पाक, खुदाए पाक अता फरमाएगा। दर होगा ख्वाजा गरीब नवाज का, अता होगी रब्बुल आलमीन का, अता होगी परवरदिगारे आलम का, खुदाए पाक अता फरमाएगा। आप कहीं और चले जाइए दूसरे की बारगाह में, जाके मांगिए सुबह से शाम तक, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप कहीं और मत जाइए, किसी नेता ही के पास चले जाइए ना, मांगते रहिए, मांगते रहिए, कुछ मिलने वाला नहीं है। आपने वोट दे दिया 5 साल तक के लिए, वो सो गया है। आप मांगते रहिए सुबह से शाम तक, 5 साल तक मांगते रहिए, आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अकीदत की दुनिया में कदम रखने के बाद गरीब नवाज की बारगाह में जाओ, जो चीज मांगोगे अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देगा। और या अल्लाह की बारगाह में जिस चीज का मुतालबा करोगे खुदाए पाक अता फरमा देगा। वहदहु ला शरीक नवाज। तो आदमी अल्लाह से जब डरता है ना, तो ताकतवर हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। जब एक अल्लाह का वली इतना ताकतवर है, तो हमारा और आपका नबी कितना ताकतवर होगा। सुनिए कुरान पाक में सूरह मरियम को उठा के देख लीजिएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वालिदा मोहतरमा हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मर्तबा बाग की तरफ तशरीफ ले गई, बाग की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमी को बुलाया, कहा जिब्रील इधर आओ। हजरत जिब्रील अमी हाजिर खिदमत हुए, कहा परवरदिगार आलम हाजिर हो। कहा जिब्रील जाओ, मैं आज मरियम को बेटा देना चाहता हूँ। हजरत जिब्रील अमी ने कहा ठीक है मौला, मैं हाजिर हूँ, जो तेरा हुक्म हो। रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया जिब्रील जाओ मरियम के पास और मरियम को एक बेटा दे दो, मरियम को एक बेटा दे दो। कुरान पाक की आयत करीमा है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है हजरत जिब्रील अमी को ये आयत करीमा दिया, और जिब्रील अमी को एक लम्हे के लिए अल्लाह ने रसूल बना करके भेजा। कुरान की आयत करीमा है अना रसूलो रेले रब्बी की, ये कुरान की आयत करीमा है। हजरत जिब्रील अमी आए हजरत मरियम की बारगाह में, और हजरत मरियम से कहने लगे ऐ मरियम मैं तुम्हें बेटा देने के लिए आया हूं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम घबरा गई, ये कौन है जो आ गया और कह रहा है कि मैं तुम्हें बेटा देने के लिए आया हूँ। हजरत मरियम ने कहा कि आज तक मुझे किसी बशर ने हाथ लगाया नहीं, आज तक मुझे किसी इंसान ने हाथ लगाया नहीं, आज तक मेरी शादी हुई नहीं, बेटा होगा कैसे। जिब्रील अमी कहते हैं ऐ मरियम मैं अल्लाह की तरफ से रसूल बन करके एक लम्हे के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें बेटा दूंगा, मैं तुम्हें बेटा अता करूंगा। ये सूरह मरियम में वाकया मौजूद है, आप भी कुरान उठा के देख लीजिएगा। जिब्रील अमी कहते हैं मैं तुम्हें बेटा दूंगा। ऐ मुसलमानों, इस जगह पे ठहर करके एक नुक्ता आपके दिलो दिमाग में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, गौर से समाज फरमाना। अल्लाह तबारक व तआला ने एक लम्हा के लिए जिब्रील को रसूल बना दिया, तो जिब्रील कह रहे हैं मैं तुम्हें बेटा दूंगा। जो एक लम्हा के लिए रसूल बन गया है वो इतना पावरफुल है, तो जो क़यामत तक के लिए रसूल बन गया है वो कितना पावरफुल होगा। जो क़यामत तक के लिए रसूल बन करके आया है वो कितना ताकतवर होगा, कितना पावरफुल।
हजरत जिब्रील अमीन ने कहा मैं तुम्हें बेटा दूंगा। मरियम ने कहा वो कैसे? कहा तैयार तो हो जाओ। कहा हाँ तैयार हूँ। हजरत जिब्रील अमीन ने कुरान पाक में मौजूद है कि फूंक मारी। जिब्रील अमीन ने फकत फूंक मारी। जैसे ही जिब्रील अमीन ने फूंक मारी हजरत मरियम को, हजरत मरियम के पेट में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुंतकिल हो गए। हजरत मरियम के पेट में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, मुंतकिल हो गए। और जब ईसा अलैहिस्सलाम मुंतकिल हो गए, थोड़ी देर के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तवल्लुद भी हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा भी हो गए। जब पैदा हो गए तब हजरत मरियम अलैहिस्सलातु व तस्लीम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर अपनी आबादी की तरफ तशरीफ लाए। और जब आबादी की तरफ तशरीफ लाए तो आबादी के नुक्कड़ पर, आबादी के चौराहे पे चंद यहूदी बूढ़े बैठे हुए, चंद यहूदी बूढ़े बैठे हुए थे। जैसे ही उन बूढ़ों ने देखा कि मरियम आ रही है और साथ में एक बच्चा लेकर के आ रही है, वो तमाम के तमाम बूढ़े लपक कर हजरत मरियम के करीब हो गए। और मरियम के करीब होने के बाद हजरत मरियम से उन बूढ़ों ने कहना शुरू किया, ऐ मरियम तुम्हारा बाप तो ऐसा नहीं था, तुम्हारी माँ तो ऐसी नहीं थी। ऐ मरियम तुम्हारा बाप तो पारसा था और तुम्हारी माँ तो पाक दामना थी। ऐ मरियम तुमने इतनी बड़ी कैसे गलती कर दी? ये बच्चा तुम कहाँ से लेकर के आ गई? ऐ मरियम तुम्हारी शादी भी अभी नहीं हुई, ये बच्चा कहाँ से आ गया? हजरत मरियम बोल पड़े, ये किसी और का बच्चा नहीं है, ये हमारा बच्चा है। अब उन बूढ़ों को और शक होने लगा, उन बूढ़ों को और शक होने लगा। कहने लगे वो बूढ़े, क्या मरियम